मैं बहुत परेशान हूँ एक आम आदमी की तरह। बिल्कुल आप बहुत परेशान हैं। और आप क्यों परेशान हैं ये बता दें। ये मैं इसलिए परेशान हूँ कि हाय ये मसले, हाय ये परेशानियां, हाय बढ़ता हुआ हर दिन का जो है वो लम्हा, ऐसा लगता है कि बस मेरे लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज लाएगा महंगाई की। और इसके बाद मतलब आप कहने का मकसद ये है कि आप किसी महंगाई में और बढ़ती हुई कीमतों का जिक्र कर रही हैं। मैं तो जिक्र नहीं कर रही, मैं जिक्र क्या करूंगी, मैं सिर्फ फिक्र कर सकती हूँ। जिक्र तो फिक्र कर रही हैं। आप फिक्र कर रही हैं कि बहुत सारे लोग मुल्क में परेशान हैं महंगाई से, और महंगाई में खास तौर पर वो चीज जो हर चीज महंगी कर देती है वो है पेट्रोल। और पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, और अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कीमतें बढ़ती जा रही हैं, 12 रुपए अभी रिसेंटली बढ़े हैं। तो इससे सिर्फ लोग परेशान नहीं है, शहरी परेशान नहीं है, अवाम परेशान नहीं है, जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो भी परेशान हैं। क्योंकि हमने देखा कि रुकने पंजाब असेंबली भी गाड़ी से टांगे पर आ गई हैं। और हुआ कुछ यूं है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ रुकने पंजाब असेंबली रुखसाना कौसर साहिबा जो है वो टांगे पर असेंबली पहुंची। और वो वाली बात है कि इसकी वजह क्या है, ये क्यों हुआ, ये जानने के लिए हमें दावत दी है रुखसाना कौसर साहिबा को। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, के वक्त का वेलकम टू द शो। और हमारे लाहौर स्टूडियोज तक कैसे पहुंची हैं आप रुखसाना कौसर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत से हर शहरी परेशान है, तो हम लोग भी परेशान हैं। तो इसलिए मैंने अब सोचा कि भाई पेट्रोल जो है इतना महंगा हो गया है तो तांगे की सवारी करनी चाहिए। मैंने पंजाब असम्बली में करारदाद भी जमा करवाई, और उस करारदाद के बाद अब मैं खुद भी तांगे की सवारी करती हूँ। तो आज सुबह भी मैं आपसे अभी वीडियो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी, तांगे पर ही सफ़र किया है। बिल्कुल। अच्छा, मतलब आज जो हमारे आप स्टूडियोज आई हैं वो भी टांगे पर आई हैं? जी जी, आपका स्टूडियो तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने गरीबों के लिए आवाज़ उठाई। जिस तरह से मैंने करारदाद जमा करवाई तो आपको भी अच्छा लगा कि आप मुझे बुला लें, और यहाँ बुला के किया। बिल्कुल मैंने तांगे की सवारी की, और तांगे वाला ख़ुद भी बहुत परेशान था, लेकिन उसे खुशी हुई इस बात की, और उसने मुझे दुआ दी कि अगर तांगा चलना शुरू हो जाए, क्योंकि हमें हर शाहरा पर रोका जाता है और मना किया जाता है कि आप इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते। तो उन्होंने भी मुझे बहुत सारी दुआएं दी कि अल्लाह आपका भला करे, आपने ये बहुत अच्छा काम कर दिया। अच्छा रुखसाना साहिबा, यहाँ पर एक तासुर पाया जाता है। वो तासुर ये पाया जाता है कि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनको महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, पेट्रोल जितना मर्जी महंगा हो जाए, जो मर्जी हो जाए, साबित हो गया पड़ता। आप समझती हैं ऐसा है? देखिए जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब लोगों को परेशानी होती है, टेंशन होती है। हमारा जब दौर था, मैं वज़ीर आला के साथ मावने ख़ुसूसी थी 2008 में, मेरे पास महकमा वाइल्ड लाइफ था, लेकिन हमारी सैलरी नहीं थी। और फिर 2013 में महकमा वाइल्ड लाइफ, फिशली, फॉरेस्ट, मेरे पास तीनों महकमे थे, सैलरी नहीं थी। लेकिन अब जो हुकूमत आई है उन्होंने तो अपने जितने वज़ीर मशीर जो जितने मशीर हैं या उनके मावन हैं, तमाम की सैलरी वो दी जा रही है। हमें तो वज़ीर आला साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने कोई सैलरी नहीं दी थी, बचत की थी, और हमने अपने कायद के साथ कदम ब कदम मिला के चले थे। अच्छा, ये बताइएगा रुखसाना जी, वो वाली बात शाह ने बड़ा अच्छा सवाल किया, और आपने कहा मैं सुबह भी आई हूँ और वीडियोस भी आपसे शेयर करूंगी, आप जरूर शेयर करेगा, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। लेकिन आपने एक बात बड़ी अहम इस वक्त कही कि टांगे वाले ने आपको दुआ दी कि हम जब ट्रैफिक पे जाते हैं, हम जब सिग्नल्स पे नजर आते हैं तो हमें हटने को कहा जाता है। अब बात अगर ये वाली बात है कि जब आप असम्बली में गई तो वहां पर क्या असम्बली में आपको दाखिले में कोई प्रॉब्लम हुई, किसी ने शोर मचाया, भाई ये क्या तरीका है, चलो आप रुकने पंजाब असम्बली है तो क्या हुआ, गाड़ी में नहीं आई, टांगे पे आई, जरा प्लीज बताइएगा मंजर। तांगे का ये है कि मैं असम्बली जब तांगे पर गई हूँ तो तांगे को गेट के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, मैं गेट के बाहर ही उतरी हूँ, और उतर के मैं पैदल चली गई, जबकि जब मैं गाड़ी में होती हूँ तो फिर गाड़ी अंदर जाती है, तो तांगे को अंदर नहीं जाने दिया गया। तो इसलिए फिर मैंने सिक्योरिटी के जो लोग थे उनको मजबूर नहीं किया, और मैं गेट के बाहर ही तांगे से उतर के अंदर पैदल चली गई। तो रुखसाना साहब, आप क्या समझती हैं कि जितने रुकने पंजाब असेंबली हैं, ख़ासतौर पर जो अपोजिशन में हैं, अब उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो पेट्रोल भी बचाएं अपना, और अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो वो टांगे का इस्तेमाल करें? जी बिल्कुल, अब तो हालात ही ऐसे हो गए हैं, महंगाई इस कदर हो गई, आपको पता है कि आए दिन महंगाई हो रही है, बिजली, गैस, पानी, हर चीज़ बिल जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। और बिल जिस कदर आलमी मंडी में अगर रेट कम भी होता है ना पेट्रोल का, तो यहाँ पाकिस्तान में बढ़ते ही जा रहे हैं। उस वक़्त फरमाया करते थे मसूफ़ कि जी वज़ीर आज़म चोर होता है जब चीज़ें महंगी होती हैं, महंगाई होती है। अब तो हमें समझ नहीं आ रही कि आलमी मंडी में भी अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो यहाँ फिर भी महंगा है। यहाँ क्यों महंगाई रोज़ की जा रही है? तो आवाम को एक ऊपर, मतलब बिजली आप देख लें कि हर महीने में 2 से 3 दफ़ा बढ़ाई जा रही है।
गैस, बिजली, पानी, खाने पीने की कोई चीज़। अब तो ना जीना सस्ता है ना मरना सस्ता है। मरोगे भी तो मुश्किल में, और जियोगे भी तो मुश्किल में। मुश्किल ही मुश्किल है इस गवर्नमेंट में तो। ऐसा ही है रुखसाना जी। लेकिन एक बात बताइए, जब आपने कहा कि टांगा आपका जो है वो गेट पर ही आपने रोक दिया गया, गाड़ी होती तो अंदर जाने देते, जो आपकी इस बात को, आपके इस कदम को किस ने आपके साथियों में से या वहां पर आपके जो और रुकन थे, अरकान थे, उन्होंने किसी ने अप्रिशिएट किया या किसी ने कहा भाई हम भी अब कल से तुम्हारी तरह टांगे में आएंगे, या आपने किसी को मशवरा दिया या आपने कहा तुम भी आ जाओ, इस्तेमाल करें, अपना पेट्रोल बचाएं? देखिए जी, अभी तो अजलास नहीं है आजकल जब जाना पड़ता है असम्बली तो कोई करारदाद जमा करवाने जाना पड़ता है या कोई हमें क्वेश्चन जमा करवाने हैं तो उसके लिए जाना पड़ता है। इजलास नहीं हो रहा है तो मैं करारदाद जमा करवाने ही गई थी और मैं तांगे पर गई थी। उसके बाद मैंने सवाल जमा करवाए तो भी मैं तांगे पे गई हूँ। आज सुबह भी मैं असम्बली मैं वीडियो आपसे अब शेयर करूँगी तो आप देखिएगा, असम्बली गेट पर ही मैं बाहर उतरी हूँ और तांगे पर ही गई हूँ। ये तांगे की सवारी जो है ना, ये सबको अब इसलिए कर लेनी चाहिए कि एक सस्ती सवारी, ये थोड़ी सी सस्ती सवारी होगी, क्योंकि तांगे के अगर घोड़ा जो है उसने भी अगर चारा खाना है तो वो भी महंगा है, लेकिन जितना मतलब पेट्रोल महंगा उससे थोड़ा सा कम है। अब हमारे दौर में 160 रुपये पेट्रोल था और शोर मचाया हुआ था, अब 160 हो गया है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब क्या फरमाते हैं कि जी बाहर के मुल्कों में महंगाई बहुत ज़्यादा है और यहाँ अभी कम है। मतलब एक इशारा वो अभी हमें दे रहे हैं कि महंगाई अभी और होगी और इसी तरह से होती जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा रुखसाना साहिबा कि जिस तरीके से आप बता रही हैं कि आप असेंबली का रुख करती हैं टांगे पर, लेकिन जो आम जिंदगी में आपने अपने मामूल के काम करने होते हैं रोजाना की बुनियाद पर, आप वो भी टांगे पर करती हैं या फिर ये आप एहतजाजन कर रही हैं सर? देखिए जी, एहतजाज भी किया जा रहा है। अगर इन लोगों की समझ में आ जाए एहतजाज तो असम्बली के सामने आप देख लें कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते से भी अगर लोग बैठे रहें तो इन लोगों को समझ नहीं आती। ना ये किसी की दादरसी करते हैं, ना बात करते हैं, ना पूछते हैं। ये कहते हैं बैठे हैं तो बैठे रहें। मेरे आज का बाकी सफ़र भी जो है, मैं बाज़ार जाऊंगी, आज मैं दिल्ली दरवाज़ा जाऊंगी, भाटी गेट जाऊंगी, मैं उधर भी तांगे पर ही जाऊंगी। अच्छा, आप बाज़ार भी टांगे पर जाएंगी आज? जी बिल्कुल, मुझे 1-2 घरों में फौतगियों पर जाना है तो उधर भी, और बीमार हैं 1-2 लोग, उनकी आदत करने भी जाना है तो वो भी मैं तांगे पर ही जाऊँगी। बड़ी बात है। यानी कि इन्होंने ये भी फैसला कर लिया है अपना रुखसाना साहिबा कि जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं होगा आप टांगे पर सफर करती रहेंगी, या बस ये कुछ अरसे के लिए आप एहतजाज करेंगी, उसके बाद आप वापस अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगी? जी बिल्कुल जी, जिस दिन इजलास होगा मैं उस दिन भी तांगे पर ही आऊँगी। और इसके अलावा मैं कहना ये चाहूँगी कि इस पेट्रोल को सस्ता प्राइस कंट्रोल होने चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रही कि जब हमारा दौर था मुस्लिम लीग नून का, उस वक़्त हालात ये थे कि हम सब वर्कर, MNA, MPS सब मैदान में थे। प्राइस कंट्रोल का कोई मतलब इनका सिलसिला नहीं है, कोई देखते नहीं है, कोई चेक इन बैलेंस नहीं है। जब जो जिसका दिल करता है वो कर रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई मरता है तो मर जाए, इन लोगों को कोई परवाह नहीं। अच्छा, क्या बोली वाली बात है कि आपका कैसा रहा, आपको क्या डिफरेंस लगा गाड़ी से टांगे में? और ऑब्वियसली अभी तो मौसम लाहौर में थोड़ा सा बेहतर है तो टांगे में सफ़र करना थोड़ा आसान भी होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी और मुश्किल होती जाएगी, बड़ा महंगाई भी आप कह रही हैं बढ़ती चली जाएगी, तो फिर आपको क्या डिफरेंस क्या लगा? डिफरेंस क्या लगना है, आपको पता है कि दुखी लोग जो है ना, उनके जैसे कहते हैं ना, ज़ख्मों के मरहम रखने का एक तरीका है। मेरे साथ कुछ ख़वातीन भी, उन्होंने भी सफ़र किया मेरे साथ जो हल्के में हैं, क्योंकि जब मैं अफसोस करने के लिए कहीं जाती हूँ तो वो मेरे साथ ही होती हैं। मुस्लिम लीग नून की वर्कर हैं, टीम का हिस्सा हैं, सभी लोग दुखी हैं। अगर मतलब देखा जाए तो हर बंदे की आंख जो है ना अश्कबार है, हर बंदा बद्दुआ दे रहा है। अल्लाह ताला इस हुकूमत को हदायत दे और ये अवाम के लिए कुछ कर सके। अभी ये चाह रहे हैं, अभी हम ये सुना रहे हैं जी आने वाले 5 साल भी हमारे पास ही हैं। अगर इस तरह से है ना तो मुझे लगता है कि ये 22-23 करोड़ की जो आबादी है ना, ये फिर 1 करोड़ रह जाएगी, क्योंकि मरने के लिए फिर सब तैयार हो जाएं। महंगाई महंगाई महंगाई, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। अभी मसूफ अरशाद फरमा रहे थे कि जी घबराना नहीं है। ओ भाई, घबराना नहीं तो क्या करना है, आप कुछ करो तो सही, हमें फिर नज़र आए कि कुछ आप कर रहे हो। जिस बंदे ने दोबारा हुकूमत में आना होता है ना, जहाँ कुछ करना होता है, वो बंदा थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखता है कि भी मैं लोगों के काम करूं, लोगों के दुख दर्द बांटूं, हर एक से मिलूं जुलूं। ना तो दुख दर्द बांटा जा रहा है, ना महंगाई को कम किया जा रहा, ना इन लोगों को ये पता है कि वोट बैंक कहाँ से। ये अभी अगर इलेक्शन बल्दियात के हो जाते हैं जनरल से पहले ना, तो ये लोग देख लें, इन लोगों को कोई टिकट लेने वाला नहीं मिलेगा और ये लोग डोर टू डोर जाके वोट नहीं मांग सकेंगे।
अल्लाह ताला का एहसान है, आपकी टीम अपने मेरे साथ आज भी भेज सकते हैं। जिस दरवाजे पर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला हर दरवाजे से एक ही आवाज़ आएगी कि वोट मुस्लिम लीग नून का है, वोट नवाज शरीफ का है, शहबाज शरीफ का है। इन लोगों ने इंतकाम के अलावा कोई सियासत नहीं की जी। अच्छा, ये तो वोट की बात हो गई, लेकिन मुझे यहाँ पर ये बताएं रुखसाना साहिबा कि आप जिस तरीके से जो एहतजाज कर रही हैं, इस टांगे पर असेंबली का रुख कर रही हैं, आप समझती हैं कि इस एहतजाज को अब आपको बढ़ाना चाहिए, इसका दायरा कार बढ़ाना चाहिए और अज़मा बुखारी साहिबा हों या दीगर जो रुकने पंजाब असेंबली उनको दावत दें कि भाई आप मेरे साथ शामिल हो और इस एहतजाज में, ताकि कुछ इम्पैक्टफुल हो ये एहतजाज? देखिए जी, एहतजाज को बढ़ना भी चाहिए और दूसरी बात है कि इस एहतजाज का कोई हुकूमत के पर असर भी होना चाहिए, लेकिन असर होता तो नज़र नहीं आ रहा है। अल्लाह की नज़र करम हुई तो शायद उनको ख्याल आ जाए, लेकिन अब असल सूरत हाल ये है कि तांगे वाले कोचवान जो रो रहे थे ना, अब थोड़ा सा उनको हौसला हुआ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से बहुत अच्छे काम किए हैं परवेज अलाई साहब ने, उनको हौसला हुआ है, इस करारदाद को भी वो मंजूर करें। परवेज भट्ट साहिबा को भी कहा है कि आपके साथ टांगे पर सफर करें और एहतजाज करें। मैं आपकी बात सुन नहीं पाई, जरा दोबारा बताइएगा प्लीज। मैंने कहा आपने हिना परवेज भट्ट साहिबा को भी कहा है कि आपके साथ टांगे पर सफर करें एहतजाज करने के लिए? मेरी अभी बात तो नहीं हुई, बहुत अच्छी मेरी साथी है, मैं जरूर दावत दूंगी। आपने याद दिला दिया था, अस्मा से भी बात करूंगी, उससे भी करूंगी, बल्कि मैं तो सब खवातीन से कहूंगी, मेंबर से भी कहूंगी कि भाई टांगे का सफर करना चाहिए। में ज्वाइन किया और आप एहतजाज कर रही हैं, उम्मीद करते हैं कि आप जो एहतजाज कर रही हैं वीडियो भेजना ना भूलिएगा भी हो। बिल्कुल, वीडियो में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे साथ मौजूद थी रुखसाना कोस्टा साहिबा, रुकने पंजाब असेंबली हैं, और जिस तरीके से हमने देखा कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करूंगी, टांगे का इस्तेमाल करूंगी। बिल्कुल सही है और मैं उनसे देख के हर बात से बहुत इंस्पायर हुई हूँ, लेकिन इंस्पायर होने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा।